क्या होगी, पावर ऑफ इट्स बाउंड्री विल बी p/2 और p/2। ओके, तो देन राइट। और पावर अगर इसमें लाइट रे पैरेलल आई, प्लेन बाउंड्री में लाइट रे पैरेलल आई तो वो पैरेलल ही जाएंगी। तो इस केस में पावर ऑफ प्लेन बाउंड्री क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। पावर ऑफ प्लेन बाउंड्री इज 0, क्योंकि इसमें अगर लाइट रे पैरेलल आई तो वो पैरेलल ही बाहर निकल जाएंगी। तो इसलिए पावर ऑफ प्लेन बाउंड्री क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि पावर का मतलब ही क्या होता है कि वो लाइट रे को कितना मोड़ने की क्षमता रखती है, इट्स द पावर। ओके, तो देन राइट डाउन। और पावर ही क्या करती है, पावर का मतलब हो गया कि वो कितना लाइट रे को मोड़ती है। और इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ पावर के। तो इस केस में ये क्या है हमारे पास, कन्वेक्स। तो इस केस में अगर लाइट रे पैरेलल आती हैं तो ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है लाइट रे को। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारे पास इमेज। तो ये क्या होती है, इस सेंटर से इस सेंटर तक ये क्या होती है हमारे पास एफ, यानी कि फोकल लेंथ। ये 1, अगर ये 1.5। तो इस केस में क्या होती है, अगर कन्वेक्स में क्या होती है, कन्वेक्स लेंस में अगर पावर होती है जो क्या होती है, कन्वर्ज करती है लाइट रे को। और कनकेव लेंस में क्या होती है, अगर कनकेव लेंस है तो उस केस में क्या हो जाती है, लाइट रे क्या हो जाती है, जो लाइट रे होती है वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है। और इसी वजह से क्या बन जाती है, जो लाइट रे होती है वो क्या करती है, इसी वजह से उसमें क्या बनती है हमारे पास, रियल इमेज बन जाती है। क्योंकि क्या करती है, कन्वर्ज करती है लाइट रे को। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, फोकल लेंथ। ओके, तो देन राइट डाउन। अगर प्लेन बाउंड्री है तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लेन बाउंड्री के केस में क्या हो जाती है, लाइट रे पैरेलल आती हैं और पैरेलल ही चली जाती है। तो लाइट रे क्या हो गया, अगर प्लेन बाउंड्री है तो लाइट रे पैरेलल आएंगी और पैरेलल ही बाहर निकल जाएंगी। ओके, अगर लाइट रे इसे ऐसे आई, ऐसे ही गई, तो इसकी अगर पी नेट अगर हम देखें तो इसकी पावर क्या है, पी। तो इस केस में नीचे वाले पोर्शन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसी में लाइट रे गई और इसी में इसी से मुड़ के वापिस दूसरे जोन में आ जाती है। इसी ने क्या करा, दोनों वाले, तो नीचे वाले पोर्शन का क्या है, कोई रोल नहीं होता। तो इस केस में अगर इसकी पूरे की पी है तो इस केस में क्योंकि लाइट रे इसी जोन में है, ऊपर वाले पोर्शन में है, और इसी में क्या हो रही है, लाइट रे बैंड होके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इस केस में इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। ओके, क्योंकि इसकी क्या होगी, p/2, इसकी भी क्या होगी, p/2, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन का कोई रोल ही नहीं था, इसने लाइट रे को मोड़ने में कोई हेल्प नहीं थी। तो इसी वजह से अगर ऐसे हमें दे दिया जाए तो इसकी पूरी पी नेट क्या हो जाएगी हमारे पास, पी नेट क्या हो जाएगी, 2p, क्योंकि p/2 और p/2, तो इसकी पी नेट क्या होगी हमारे पास, 2p। ओके, जो पावर होती है कन्वेक्स लेंस में क्या करती है, वो अपने बेस की तरफ उसको मोड़ती है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास ऐसे दे दिया
तो अगर इसकी जो अगर पावर देखें तो पी नेट क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ से लाइट रे आई, इसने थोड़ा बेंड करा, फिर अंदर जाके क्या होगी, सीधी होगी, फिर इसके अंदर क्या करा, इसने थोड़ा बेंड करा, तो ये क्या करेगी, अपनी बेस की तरफ इसको बेंड करेगी। इसने क्या करा अपने बेस की, तो इसने जितना नीचे बेंड करा लाइट रे को, तो ये इतना ही क्या करेगी, अपने बेस की तरफ ऊपर बेंड कर लेगी। तो पी नेट क्या हो जाता है हमारे पास, ओवरऑल 0 हो जाता है। अगर ऐसे हमें दे दिया जाए तो इसकी अगर पी नेट देखें तो p/2, इसकी 0, p/2 और इसकी 0, तो पी नेट क्या हो गया हमारे पास, p। ओके, अगर नीचे वाले पोर्शन को अगर वो कर दें तो इस केस में नीचे वाले पोर्शन का क्या कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसे दे दे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, p/2 इसकी 0, p/2 इसकी 0, तो इसकी पी नेट क्या हो जाएगी हमारे पास 2p। ओके, तो देन राइट डाउन। अगला हमारे पास क्या आता है, लेंस फॉर्मूला। अगर लेंस फॉर्मूला देखें तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है -1/u 1/v = 1/f। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f क्या हो गया, फोकल लेंथ। ओके, तो इस केस में और इसकी मैग्निफिकेशन क्या हो जाती है हमारे पास, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, v/u पॉजिटिव होता है और ही हो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने देखा कि लेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव। तो उसमें जो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है इसमें पॉजिटिव होती है। उसमें जो फार्मूला होता है लेंस मिरर फॉर्मूला, वो क्या था, 1/u + 1/v = 1/f। तो इसमें क्या आता है, नेगेटिव साइन। तो दोनों में साइन का फर्क, उसमें जो नेगेटिव है इसमें वो पॉजिटिव है, और उसमें जो नेगेटिव है उसमें जो पॉजिटिव इसमें क्या है, नेगेटिव। इसमें जो सारे जो ऑब्जेक्ट्स के लिए और इमेज के लिए साइन होते हैं वो सेम होते हैं जो हम बाउंड्री के लिए पढ़ते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके लिए साइन होता है हमारे पास नेगेटिव। अगर रियल इमेज है तो उसके लिए साइन होता है हमारे पास पॉजिटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। और कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस के लिए एफ क्या है, नेगेटिव। तो ये सेम एज दैट होती हैं जो हम बाउंड्री में पढ़ते हैं। कर्व बाउंड्री में जो साइन कन्वेंशन होते हैं वही लेंस फॉर्मूला में होते हैं। देन राइट डाउन। अगला हम इसके कुछ क्वेश्चन करें लेंस फॉर्मूला के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितनी दे दी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे दी 30 सेंटीमीटर। ओके, एफ क्या दे दिया हमें, 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड वी एंड एम। ओके, वी एंड एम के क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस केस में 1 - 1/u + 1/v = 1/f। तो -1 में u क्या आ जाएगा, माइनस का 30, बिकॉज इस रियल ऑब्जेक्ट, प्लस 1/v, v क्या आ जाएगा, निकालना है, इक्वल टू 1/f। ये क्या है, कन्वेक्स लेंस, तो f की क्या आएगी, पॉजिटिव। ओके, तो 1/v = क्या आ जाएगा, 1/20 - 1/30, 1/v = 60, 3 - 2, बी क्या हो गया हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब लाइट रे ऐसे गई, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, इमेज। ये क्या हो गया, बी = 60 सेंटीमीटर।
इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। और ये क्या बनेगी अगर मैग्निफिकेशन देखें तो v बाय यू 60 बाय 30, 60 बाय में 30, और ये क्या आ जाएगा ये माइनस का आएगा। ओके, तो -1/2 नेगेटिव आई है यानी कि स्मॉल साइज बनेगी, क्योंकि लेस देन 1 है, स्मॉल साइज बनेगी और क्या होगी इन्वर्टेड, मतलब नेगेटिव का मतलब ऐसे बनेगी। ओके, अगर इमेज क्या है पॉजिटिव, m इक्वल टू क्या है हमारे पास नेगेटिव है, तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी इन्वर्टेड होगी। ओके, और m अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगी इरेक्ट। देन राइट इन्वर्टेड इमेज। सॉरी 60/30 था तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 आएगा तो लार्जर इन साइज बनेगा। सॉरी, तो लार्जर इन साइज बनेगी ये, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या ग्रेटर देन सॉरी स्मॉल देन 1 है तो स्मॉलर इन साइज ही होगी, क्योंकि नेगेटिव है ना। सॉरी नेगेटिव तो 1 से बड़ा ही है, तो 1 से बड़ा है तो साइज क्या होगा ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा साइज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, यू दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, एफ हमें दे दिया कितना 40, यू दे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी हमें 80 सेंटीमीटर, एफ दे दिया 40 सेंटीमीटर। फाइंड एम एंड बी, फाइनल इमेज एंड मैग्निफिकेशन निकालना है। तो -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो माइनस 1/v -80 प्लस 1/b इक्वल टू 1/f -40, तो 1/b इक्वल टू क्या गया 1/- 40 प्लस 1/80। ओके, तो इक्वल 80 -2 -1, तो 1/b इक्वल टू -3/80। b क्या आ गया हमारे पास -80/3, यानी कि नेगेटिव साइन, तो क्या बनेगी हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी। और लाइट रे क्या हो जाएगी, लाइट रे ऐसे गई तो क्या करेंगी डायवर्ज होगी, डायवर्ज होगी तो इसका मतलब वो क्या आगी बैक आ जाएगी -80/3। ओके, तो इस केस में क्या होगी लाइट रे डायवर्ज करेगी और वो क्या बनेगी वापिस से बैक आ जाएगी, तो इस केस में क्या बन जाएगी उसी पोर्शन में इमेज बन जाएगी जिस पोर्शन में हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गई बी। मैग्निफिकेशन देखें तो एम क्या हो जाएगा v/u, तो v क्या है हमारे पास -80/3 और u भी क्या है हमारे पास 80, तो मैग्निफिकेशन माइनस का तो 80/3 तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 1/3, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई हमारे पास 1/3। ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या बनेगी उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट था और इरेक्ट, और ये लेस देन 1 है तो इस केस में क्या बनेगी स्मॉल इन साइज बनेगा। ओके, देन राइट डाउन।